आपने कभी किसी पुरुष उम्मीदवार के पोस्टर में महिला को निवेदक के तौर पे देखा है? ऐसा तो नहीं है, अब ऐसा तो नहीं देखा। तो फिर महिला के पोस्टर में पति क्यों आते हैं? क्यों, अब उसका पति होगा तो वो तो आएगा ही आएगा, नहीं आएगा? बताओ, आप ही बताओ। ये बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये तो हर कोई फील करता है, क्योंकि काम वो कर नहीं पाती हैं, उनके पास वो नॉलेज बहुत कम होता है, सबके पास नहीं, कुछ लोगों के पास। पति ही काम करते हैं, पत्नियां तो घर में ही रहती हैं, वो चूल्हा चौका तक रहती हैं। और हाँ, पतियों की ज़रूरत है, अपने आप में तो सक्षम ही नहीं है, ऐसी व्यवस्था बना रखी है सरकार ने। हस्बैंड हमारे समाज सेवा में ही अग्रसर रहते हैं, तो इस वजह अभी ये हुआ कि सीट कंफर्म नहीं थी तो उनकी तैयारी पूरी थी। अब महिला सीट आ गई है तो उन्होंने कहा कि भैया आप देखो, तैयारी करो। इंटरेस्ट मेरा नहीं था, लेकिन अगर आप इलेक्शन जीत जाती हैं तो काम कौन करेगा? गांव की समस्याओं को कौन सुनेगा, आपके हस्बैंड या आप? दोनों सुनेंगे। अगला मेरे को मौका मिलेगा तो मैं अपना सारा काम करूँगी, जीतूंगी तो। जी, तो आप करेंगी या फिर आपके हस्बैंड करेंगे? हम दोनों करेंगे जी। तो जैसे जब पुरुष उम्मीदवार कोई खड़ा होता है, महिला उम्मीदवार के पोस्टरों में तो निवेदक उनके पति बन जाते हैं, लेकिन जब पुरुष उम्मीदवार खड़ा होता है तो आपने क्या पुरुष को महिलाओं को कभी निवेदक के रूप में देखा है पुरुषों के पोस्टरों में? देखा। तो मेरा सवाल यही है सर, जैसे अक्सर देखा जाता है जो महिला आरक्षण में जो महिलाएं खड़ी होती हैं तो उनके पोस्टरों में पति जो है निवेदक के तौर पर आ जाते हैं प्रतिनिधित्व करने, लेकिन जब कोई पति खड़ा होता है तो वो अपनी पत्नी को क्यों नहीं निवेदक बनाता है? मेरे हिसाब से ये बहुत ही गलत चीज़ है। अगर मैं अपने केस में बताऊं तो क्योंकि मेरे उसमें निवेदक मेरे हस्बैंड इसलिए हैं क्योंकि वो ही 20-25 सालों से काम कर रहे हैं। मेरी अभी कोई राजनीतिक क्षेत्र में कोई पहचान नहीं है। ना, मेरे उसमें तो महिला ही निवेदक है, जो मेरा पोस्टर होगा आप देखिए। जर्नल में इसलिए खड़ी हुई हूँ, मैं दिखाना चाहती हूँ कि हाँ, महिला शक्ति में भी बहुत पावर होती है और महिलाएं भी किसी चीज़ में कम नहीं है। जब सरकार ने ये सीट महिलाओं के लिए दे रखी है तो मुझे लगता है महिलाएं ही चुनाव लड़े, जो आज तक किसी भी पार्टी से हो या किसी भी संगठन से हो या किसी भी सामाजिक कार्य में अपनी भागीदारी निभाती हैं। तो मुझे लगता है उनको आके महिला सीट का नेतृत्व करना चाहिए और वो चुनाव लड़ें और क्षेत्र में जो बहुत सारे विकास होने हैं उन विकासों को आगे बढ़ाएं, ना कि मैं उस चुनाव में अपनी माताजी को लाके एक उनके पीछे खड़े होकर चुनाव लड़ूं। मुझे ये सही नहीं लगा, इस वजह से मैंने इस चुनाव में भागीदारी नहीं ली। मैं उदाहरण हूँ, मैं अकेले कर रही हूँ, मैंने कोई निवेदक नहीं है। मेरे निवेदक मेरे ग्रामवासी हैं सारे, लेकिन बिल्कुल नहीं, पति का नहीं बिल्कुल। जब महिला सीट आई है तो महिला को आगे आना चाहिए। महिलाएं, मैं अपने उससे कहूँ तो मुझे सपोर्ट तो एक वैसा सपोर्ट होता है, लेकिन अगर आप सेल्फ डिसीज़न लेना चाहिए महिला को। देखो, आपको प्रधान बनाया है तो अभी आप मेरे साथ मीटिंग अटेंड करी, आपने उधर गए, तो मैं खुद अपने उससे गई और अपना सब महिलाओं को संगठित करके उनको जो भी समझाना बुझाना, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो महिला को खुद जाना चाहिए। प्रदेश में 13 ज़िले हैं, 13 ज़िलों में से 10 जिला पंचायत अध्यक्ष महिलाएं थीं और ग्राम प्रधान भी हमारी ज़्यादा महिलाएं थी और पूरे 8 विकास खंड में भी जो विकास खंड प्रमुख थी, ब्लॉक प्रमुख, वो भी महिलाओं की संख्या ज़्यादा थी और बड़े अच्छे से सभी ने अपना जिस भी पद पर रहे वो सफलता से उन्होंने अपना कार्य पूरा करा। नमस्कार, आप देख रहे हैं काफलट्री लाइव और मैं हूं आपके साथ पूनम। महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व मजबूत करने के लिए पंचायत चुनाव में उनके लिए सीटें आरक्षित होती हैं, पर चुनावी पोस्टरों को देखकर ऐसा लगता है कि पितृसत्तात्मक समाज यहाँ भी महिलाओं को महज चेहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। क्या आपने कभी किसी पुरुष उम्मीदवार के पोस्टरों में उनकी माँ, पत्नी या बेटी को निवेदक के तौर पर देखा है? फिर महिला उम्मीदवार के पोस्टरों में पुरुष अधिकार स्वरूप अपनी जगह कैसे बना लेते हैं? आज के वीडियो में लोगों से बातचीत कर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर महिला उम्मीदवारों के पोस्टरों में हाथ जोड़े पुरुष क्या कर रहे हैं। जैसे अक्सर देखा जाता है महिला आरक्षण में जो पोस्टर वगैरह होते हैं, महिलाओं की जगह पे उनके निवेदक होते हैं, उनके पति, उनके बेटे देखे जाते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि कितना सही लगता है आपको उनके निवेदक के रूप में उनके पति का होना, उनके बेटे का? कई जगह कई क्षेत्रों में क्या है, महिलाएं सशक्त रूप से राजनीति में आगे हैं। कई जगह जहां पुरुष प्रतिनिधित्व ज़्यादा है तो वहां महिलाएं पीछे हैं, जहां महिलाएं पीछे हैं तो पुरुष उनका प्रतिनिधित्व
पहले भी करते आए हैं, आज भी करते हैं। तो वही मेरा सवाल है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व उनके बेटे पति का करना कितना सही है? क्या महिला उतनी सक्षम नहीं इस तरह से सरकार की योजना है, महिला सशक्तिकरण को लेकर आगे आ रही है, महिलाओं की सीटें आगे आ रही है, तो महिलाओं को एकल रूप से समाज में आगे आके अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि उन्हें अपने प्रधान पति या प्रधान मेंबर या प्रधान सहयोगी की जरूरत ना पड़े। अब निवेदक की जगह उनके पति कर रहे हैं वैसे होना नहीं चाहिए उनने, और लोगों ने होना चाहिए निवेदक के रूप में। अपनी काबिलियत पर लड़ना चाहिए, महिलाओं को पढ़ी लिखी होना चाहिए, समाज के हर वर्ग में भागीदारी होनी चाहिए उसको चुनाव ऐसे व्यक्ति को लड़ना चाहिए। अब किसी के समर्थन में या निवेदक बन के वो गलत है हमारे हिसाब, मेरा व्यक्तिगत मानना है, अपनी काबिलियत पर लड़ना चाहिए। आपने कभी पुरुष उम्मीदवार के पोस्टरों में महिला को निवेदक के रूप में देखा? नहीं देखा। तो आपको ये सही लगता है, गलत लगता है आपकी? गलत है बिल्कुल। पुरुष जिसको लड़ना है व्यक्ति को खुद उसकी अपनी काबिलियत पर होना चाहिए, उसका शैक्षिक स्तर देखना चाहिए, उसके समाज में प्रतिक्रिया सोच है उसकी, कई चीज़ें हैं। वो सही है, पता है कि अब जो आप महिलाओं को उन्होंने इस समय खड़ा कर रखा है तो सही है, महिलाएं खड़ी हो रही हैं। तो अगर महिला जीतती है तो काम कौन करता है? क्यों महिला करेगी काम? महिला करती है? हाँ पे आप देखा है? अरे आप खाते करती है, वो महिलाएं करती हैं। अब उनका आदमी पढ़ा लिखा शिक्षित होगा तो वो करता है, यही होता है। और उधर क्या है, या आदमी करेगा या अब जब वो और योग्यता होगी तभी तो करेगी वो, है नहीं? तो आपने कभी किसी पुरुष उम्मीदवार के पोस्टर में महिला को निवेदक के तौर पे देखा है? ऐसा तो नहीं, अब ऐसा तो नहीं देखा। तो फिर महिला के पोस्टर में पति क्यों आते हैं? क्यों, अब उसका पति होगा तो वो तो आएगा ही आएगा, नहीं आएगा? बताओ, आप ही बताओ। 90% तो ये होता है कि पति ही काम करते हैं, पत्नियां तो घर में ही रहती हैं, वो चूल्हा चौका तक रहती हैं। और जो आरक्षित सीटें होती हैं उसमें भी प्रधान कोई और होता है, काम करने वाला कोई और होता है। जो पूर्व प्रधान या थोड़ी बड़ी हस्तियां होती हैं वो किसी अपने कैंडिडेट को खड़ा करते हैं और उसको जिताते हैं और फिर वही काम करते हैं, और उसको तो कुछ ज़्यादा पता रहता नहीं है। तो क्या लगता है आपको कितना सही है? ये मेरे हिसाब से तो गलत है, ये दोनों चीज़ें गलत है। हाँ, सामान्य सीट है जिसमें दम होगा, ऐसा नहीं कि आरक्षित में भी कई लोग होते हैं काबिल, तो वो काबिल होते हैं तो वो अपने काबिलियत पर चुनाव भी लड़ेंगे, जीतेंगे भी और वो काम भी करेंगे। और वैसे 90% ये होता है कि क्योंकि जो बड़ी हस्तियाँ होती है, जो पूर्व प्रधान होते हैं, ये लोग अपने आदमी को खड़ा करके उसको जितवा देते हैं ज़्यादातर। तो जो काबिल होता है वो तो जीत नहीं पाता है, और कोई ऐसा बंदा जीतता है आरक्षित में, बस फिर उसका काम वही करता है, पूर्व प्रधान या जो बड़ी हस्ती जो भी है। तो आपने कभी पुरुष के पोस्टरों में महिला को निवेदक के तौर पे देखा है? नहीं, ऐसा तो आज तक नहीं देखा। ये तो ऐसा है, बहुत ख़तरनाक सवाल पूछ दिया, लेकिन ऐसा होता है, मुझे लगता है जब महिलाएं स्वयं, जो एक्टिव महिलाएं जो मतलब आज तक इसमें चुनाव की भागीदारी में के लिए सोचती भी हैं या समाज के लिए सोचती हैं, उनको खुद पे आगे आना चाहिए, ना कि अपने उन लोगों को चुनना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने तो पहले भी चुनाव लड़ लिए हैं, जनता उनके कार्य को जानती है और सब कुछ जानती है। ऐसी महिलाओं को मौका मिलना चाहिए जो वास्तव में इस सीट के काबिल हो, मतलब मुझे ऐसा लगता है अपने विचारों से। जैसे कि आपके क्षेत्र की जो सीट है वो महिला आरक्षित है, आपके पास भी विकल्प था, आपने माता को उठा के हिस्सा ले सकते थे चुनाव में, तो आपको ये सही क्यों नहीं लगा? मुझे, जैसे आपने पूछा कि महिला सीट थी, मुझे लगता है जब सरकार ने ये सीट महिलाओं के लिए दे रखी है तो मुझे लगता है महिला ही चुनाव लड़े, जो आज तक किसी भी पार्टी से हो या किसी भी संगठन से हो या किसी भी सामाजिक कार्य में अपनी भागीदारी निभाती हैं। तो मुझे लगता है उनको आके महिला सीट का नेतृत्व करना चाहिए और वो चुनाव लड़ें, और क्षेत्र में जो बहुत सारे विकास होने हैं उन विकासों को आगे बढ़ाएं, ना कि मैं उस चुनाव में अपनी माता जी को लाके एक उनके पीछे खड़े होकर चुनाव लड़ूँ। मुझे ये सही नहीं लगा, इस वजह से मैंने इस चुनाव में भागीदारी नहीं ली। महिला खुद सक्षम है, लेकिन अभी सपोर्ट तो देखो, महिला के लिए बैकबोन बन के तो हस्बैंड को खड़ा होना ही पड़ता है। सपोर्ट की महिला खुद नहीं कर सकती, बिना सपोर्ट कर सकती है, खुद भी कर सकती है। देखो, हम किसी क्षेत्र में पहली बार कदम रख रहे हैं तो बैकबोन की ज़रूरत तो पड़ती है। तो बाहर वालों से अच्छा हमारा हस्बैंड अपना है तो हस्बैंड खड़ा होता है,
वैसे ही एक बार हम किसी क्षेत्र में कदम रख लेंगे, हमें उतार रहे हैं वो फील्ड में, तो हम देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। कोई सीख के तो आया नहीं है। पहली बार कोई पुरुष भी अगर उतरता है मैदान में तो वो भी तो पहली बार ही उतर रहे हैं, सीखते हैं फिर आगे चलते हैं। बस यही मेरा भी कि हम कदम रखा है, पीछे नहीं हटेंगे। इससे पहले आपने कभी चुनाव? नहीं, ये पहला चुनाव है मेरा। महिला सीट आ गई थी। हस्बैंड हमारे समाज सेवा में ही अग्रसर रहते हैं, तो इस वजह अभी ये हुआ कि सीट कंफर्म नहीं थी तो उनकी तैयारी पूरी थी। अब महिला सीट आ गई है तो उन्होंने कहा कि भैया आप देखो, तैयारी करो। इंटरेस्ट मेरा नहीं था, लेकिन अगर आप इलेक्शन जीत जाती हैं तो काम कौन करेगा? गांव की समस्याओं को कौन सुनेगा? आपके हस्बैंड या आप? दोनों सुनेंगे। ऐसा होता ना, कई जगहों पे ऐसा होता है, पुरुष वर्ग जो है महिला के पास आने से हिचकता है, वो पुरुष के पास ही जाएगा पहले, तो वो भी सुनेंगे, हम भी सुनेंगे। मेरे हिसाब से ये बहुत ही गलत चीज़ है। अगर मैं अपने केस में बताऊं तो क्योंकि मेरे उसमें निवेदक मेरे हस्बैंड इसलिए हैं क्योंकि वो ही 20-25 सालों से काम कर रहे हैं। मेरी अभी कोई राजनीतिक क्षेत्र में कोई पहचान नहीं है, तो इसलिए इस बार जो मेरे हस्बैंड है मेरे निवेदक बने हैं। लेकिन अगर मैं जीत के आती हूँ यहाँ पे तो अगली बार मेरी खुद की पहचान होगी, खुद की इमेज होगी, तो मुझे नहीं लगता कि अगली बार उनको निवेदक बनने की ज़रूरत पड़ेगी। और लोगों के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई महिला पहले से राजनीतिक क्षेत्र में हैं और फिर भी अगर उनके पति निवेदक बन रहे हैं तो ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है स्थिति। मुझे लगता है कि महिलाओं को किसी पुरुष की आवश्यकता नहीं है। महिलाओं पुरुषों के कंधों से कंधा मिलाकर काम कर सकती हैं और खुद में सशक्त हैं महिलाएं। मैडम, मुझे तो ये लगता है आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। अब अगर सरकार ने महिलाओं को आरक्षण दिया है तो मुझे ये लगता है कि उसके हिसाब से हमारे जो पुरुष पति जो लोग हैं उन्होंने अपनी महिलाओं को स्वतंत्र करना चाहिए। अगर उन्हें राजनीतिक क्षेत्र में भेजना है तो ये ना हो कि महिला के कंधे पर आप बंदूक रखकर चलाना चाहते हों, ये बिल्कुल गलत है और मैं इसे ठीक भी नहीं समझती हूँ। और मैं अपना प्रतिनिधित्व खुद करती हूँ। आपके निवेदक आपके हस्बैंड हैं, तो मेरा सवाल यही रहेगा आपसे कि महिलाएं जो हैं खुद अपना प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती कि उनको पुरुषों की ज़रूरत पड़ रही है निवेदक के तौर पर? जी, मेरे को मेरे पति का सपोर्ट है और पूरे गांव वालों का सपोर्ट है और सारे इलाकों का मेरे को सपोर्ट है। मैं आगे को भी, अगर मेरे को प्रत्याशी मैं घोषित हुई हूँ, आगे को भी मैं अगला मेरे को मौका मिलेगा तो मैं अपना सारा काम करूँगी, जीतूँगी तो। जी, तो आप करेंगी या फिर आपके हस्बैंड करेंगे? हम दोनों करेंगे जी। तो जैसे जब पुरुष उम्मीदवार कोई खड़ा होता है, महिला उम्मीदवार के पोस्टरों में तो निवेदक उनके पति बन जाते हैं, लेकिन जब पुरुष उम्मीदवार खड़ा होता है तो आपने क्या महिलाओं को कभी निवेदक के रूप में देखा है पुरुषों के पोस्टरों में? देखा। तो मेरा सवाल यही है सर, जैसे अक्सर देखा जाता है जो महिला आरक्षण में जो महिलाएं खड़ी होती हैं तो उनके पोस्टरों में पति जो है निवेदक के तौर पर आ जाते हैं प्रतिनिधित्व करने, लेकिन जब कोई पति खड़ा होता है तो वो अपनी पत्नी को क्यों नहीं निवेदक बनाता है? देखिए, ये अपनी अपनी संस्कार है, अपनी अपनी सोच है। मैं भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। उन्होंने 50% महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए लाए हैं आज। तो वही मेरा सवाल है, 50% आरक्षण दिया है तो कुछ तो सोच के दिया होगा, उनको लगा होगा ना कि महिलाएं प्रतिनिधित्व कर सकती हैं अपना खुद। आमतौर से महिलाएं घरों तक सीमित रहती हैं। महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए आगे आना चाहिए। अब जब महिलाएं आगे आ रही हैं तो पति क्यों फिर उनको पीछे कर रहे हैं? पति क्यों आगे आ रहे हैं, महिलाओं को क्यों नहीं आगे आने दे रहे हैं? मेरा सवाल ये समाज को भी जागरूक रहना चाहिए। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि महिलाओं को घर तक सीमित न रखें। यहाँ तक कि अगर कानूनी कार्रवाई या कोर्ट कचहरी की भी ज़रूरत पड़ती है अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कहीं पर महिलाओं को, तो आगे आना चाहिए। हाँ, मैं जनरल सीट में खड़ी हुई हूँ और मेरे अपोजिशन में जितने भी हैं जेंट्स हैं, मैं सिंगल लेडी हूँ। पिछली बार मैंने बीटीसी चुनाव लड़ा था जिसमें मैं कुछ वोटों से रह गई थी, तो इस बार मैंने दोबारा से प्रयत्न किया है। मैं अपने प्रयास में सफल होंगी, ऐसे मैं आशा करती हूँ। तो आप महिला आरक्षण को किस तरह से देखती हैं? महिला आरक्षण में इस तरह से देखती हूँ कि हाँ, अगर खड़ी है तो सभी महिलाएं खड़ी हैं। उसमें भी लोगों को होता है कि चलो अपनी वोट बर्बाद नहीं करें, किसी भी महिला को दे देते हैं। लेकिन मैं पुरुष आरक्षण में जनरल में इसलिए खड़ी हुई हूँ, मैं दिखाना चाहती हूँ कि हाँ, महिला शक्ति में भी बहुत पावर होती है और महिलाएं भी किसी चीज़ में कम नहीं है। जब हमारे सेंटर में एक लेडी होकर पूरे देश को चला सकती है, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी समाज से हैं, तो हम क्यों नहीं चला सकते अपने गाँव को? जैसे महिला आरक्षण में जो महिलाएं खड़ी होती हैं, अक्सर देखा जाता है कि उनके निवेदक के रूप में उनके पति या उनका बेटा होता है, तो आप उसको कैसे देखती हैं?
मुझे लगता है अगर आप खुद प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं तो अपनी दावेदारी खुद से करनी चाहिए और आपने अपने गांव की समस्याओं को अपने आंखों से देख के और उन्हें अपने वोटरों को ये विश्वास दिलाना चाहिए कि हम इन चीज़ों को खुद अपने आप संभाल सकते हैं और इन्हें जहाँ पे भी कोई भी कमी है उसे हम खुद पूरा करेंगे, सभी महिलाएं मिलके। जैसे कि आपको पता है जगह जगह पे आजकल गांव में समूह चल रहे हैं और हमारे गांव की महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, जैसे कि उनको रोज़गार मिलना चाहिए। और मैं गांव से जुड़ी हुई हूँ, बचपन से मैंने देखा है कि गांव में जो छोटी या बहुत बड़ी परेशानियां होती हैं तो मैं उन सब से अवगत हूं, तो इसलिए मुझे पता है कि खुद से हमने किसी को बिना निवेदक बनाए कैसे काम करना है। और मैं एक पढ़ी लिखी महिला हूं तो मुझे नहीं लगता है कि हमें किसी को निवेदक के रूप में आगे से खड़ा करके करना चाहिए या अपने हस्बैंड या बेटे या अपने ससुर जी के उस पर। हमने खुद अपनी दावेदारी रखी तो हमें खुद अपने कर्तव्यों को पूर्ण करना चाहिए। हाँ, पतियों की ज़रूरत है, अपने आप में तो सक्षम ही नहीं है, ऐसी व्यवस्था बना रखी है सरकार ने। उनको खुद अपना बोल्ड होना चाहिए, उस महिला को खुद अपने पति को साथ लेकर के चल के क्या काम कराएंगी वो। हमारी तो भौगोलिक स्थिति ऐसी है, पारिवारिक स्थिति ऐसी है, हम खेती किसानी वाले लोग हैं, महिला घर में संभाले पुरुष बाहर आए, ये आरक्षण की व्यवस्था जो है बहुत गलत है। हम नहीं कह रहे हैं आरक्षण मत दो, आरक्षण दो और उस जगह पे दो जहाँ करने वाली हमारी भौगोलिक स्थितियाँ कुछ ऐसी हैं, उत्तराखंड में ख़ास तौर से, तो पुरुष पे या किसी दूसरे उस पे निर्भरता नहीं होनी चाहिए। मैं उदाहरण हूँ, मैं अकेले कर रही हूँ, मैंने कोई निवेदक नहीं है, मेरे निवेदक मेरे ग्रामवासी हैं सारे, लेकिन बिल्कुल नहीं, पति का नहीं बिल्कुल। जब महिला सीट आई है तो महिला को आगे आना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये होती है। महिला सशक्तिकरण है, इतना बड़ा हमें आरक्षण मिला है 50%, तो उसमें महिलाओं को आगे आना चाहिए। मैं खुद कर रही हूँ, मैं फॉर्म से इस बात से सहमत है कि ऐसा देखा जाता है और ऐसा होता है? होता है, बिल्कुल सहमत हूँ। आप उसको कितना सही मानते हैं और कितना गलत? वैसे महिलाओं को आगे आना चाहिए, महिला को जब आरक्षण मिल रहा है तो महिलाओं को इसकी समझ होनी चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए कि कैसे फॉर्म लेना है, कैसे फॉर्म भरना है, कहाँ से नोटरी करनी है, जो सारी चीज़ें हैं वो जैसे सबके पति कर रहे हैं ना, तो वो नहीं, महिलाओं को करना चाहिए। हाँ, पूछ के बता के एक दूसरे से सीखती हैं, सिखाना चाहिए, महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। ना मेरे उसमें तो महिला ही निवेदक है। जो मेरा पोस्टर होगा आप देखिए कि मेरी पत्नी इससे पहले प्रधान थी, मैं पिछले 4 पंची ऊर्जा से इस जनता की सेवा करते आया हूँ। ये बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये तो हर कोई फील करता है, क्योंकि काम वो कर नहीं पाती हैं, उनके पास वो नॉलेज बहुत कम होता है। सबके पास नहीं, कुछ लोगों के पास जो कम पढ़ लिखी हैं, तो उसमें दिक्कत तो है ही। प्रजातंत्र इसमें कमज़ोर होता है, जनता के लिए जनता द्वारा जो शासन होता है उसमें जो है दिक्कत तो है ही। तो हम प्रजातंत्र के लायक थे भी या नहीं, मेरा सवाल तो आपसे ये है कि हमारा देश इस लायक था भी, लोगों को उसके प्रति ज्ञान नहीं है। क्या है, राजशाही चल रही है, परिवारवाद चलता है, मैं इस सब के खिलाफ़ हूँ। महिलाएं, मैं अपने उससे कहूँ तो मुझे सपोर्ट तो एक वैसा सपोर्ट होता है, लेकिन अगर आप सेल्फ डिसीज़न लेना चाहिए महिला को। देखो, आपको प्रधान बनाया है तो अभी आप मेरे साथ मीटिंग अटेंड करी, आपने उधर गए, तो मैं खुद अपने उससे गई और अपना सब महिलाओं को संगठित करके उनको जो भी समझाना बुझाना, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो महिला को खुद जाना चाहिए। सपोर्ट अलग चीज़ भी, सपोर्ट इस तरह से होता है कि कई जैसे हस्बैंड का सपोर्ट इसलिए हुआ समाज में, देखो आप ज़रा 2 मिनट रुको, मैं वहाँ होके आ रही हूँ, यह कुछ होता है। मैं तो खुद चाहती हूँ कि महिला अगर प्रधान है तो वो खुद अपने जो भी उनके ऊपर कार्य बाहर है, जो भी वो डिसीज़न ले तो वो खुद ले कि ये मेरे लिए या मेरे ग्राम पंचायत के लिए सही है निर्णय या नहीं है। हाँ, पूछ सकते हैं आप अपने हस्बैंड से या अपने जो आपके साथ हैं, अपने ग्राम पंचायत में बड़े बुज़ुर्ग हैं, कभी कोई प्रॉब्लम्स ऐसी भी आती हैं कि हम समझ में नहीं पाते कि इसमें डिसीज़न क्या लेना चाहिए, ठीक है नहीं, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि हम लोगों को जो संगठित करके 10 लोगों को अपना बुला करके हम लोग इस तरह की एक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। यू आर एग्री और नॉट, आप लोग अगर एग्री हैं तो बताइए। तो इसमें ये होता है कि सबकी राय मशवरा लेकर कर भी हम लोग
आगे उसमें कार्य कर सकते हैं, इसलिए होता है। लेकिन हाँ, डिसीज़न हमें खुद लेना है कि ये हमारे जो मैं कार्य कर रही हूँ, कहने को कई अपने अपने व्यूज़ रखेंगे, लेकिन विच वन इज़ राइट और विच वन इज़ रॉन्ग इज़ डिपेंड, मतलब हम पे खुद डिपेंडेड है कि हम क्या सही है क्या गलत है। ऐसा नहीं है कि पुरुष सीट नहीं आने पर पुरुष अपनी महिलाओं को खड़ा कर रहे हैं। अगर पुरुष अपनी महिलाओं को खड़ा भी कर रहे हैं तो वो क्षेत्र में अच्छा काम कर रही हैं जनप्रतिनिधि के तौर पर। और जैसा कि हमारी पूरे नैनीताल ज़िले में भी महिला सशक्तिकरण के तौर पर कई स्वयं सहायता समूह बने हैं, उसमें हमारी काफ़ी महिलाएं बहुत आगे बढ़कर अपना आर्थिकी मजबूत कर रही हैं। तो वही मेरा कहना यही है, मैं महिला आरक्षण पर कोई सवाल खड़ा नहीं कर रही हूँ। मेरा बस ये कहना है, जैसे महिला सशक्तिकरण है, महिला हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, तो राजनीति में ऐसा क्यों कि महिला अकेले उस इलेक्शन को नहीं लड़ सकती, उसके पीछे किसी पुरुष का होना ज़रूरी है क्या? अच्छा, देखिए बैकग्राउंड तो देखा जाता है, क्योंकि महिलाएं अगर किसी भी पद के लिए आगे बढ़ती है तो उसमें पैसा भी चाहिए और समाज में उनका कितना नाम है, क्या वो कर सकती हैं, ये सब कुछ देखा जाता है। तो दोनों के सहयोग से महिला आगे बढ़ती है। और अगर महिला किसी पद को पा लेती है चुनाव जीतकर, फिर वो अच्छा काम करती है, चाहे वो प्रधान हो। इससे पूर्व भी हमारे जो प्रदेश में 13 ज़िले हैं, 13 ज़िलों में से 10 जिला पंचायत अध्यक्ष महिलाएं थीं और ग्राम प्रधान भी हमारी ज़्यादा महिलाएं थी। और पूरे 8 विकास खंड में भी जो विकास खंड प्रमुख थी, ब्लॉक प्रमुख, वो भी महिलाओं की संख्या ज़्यादा थी और बड़े अच्छे से सभी ने अपना जिस भी पद पर रहे वो सफलता से उन्होंने अपना कार्य पूरा करा। जैसे राजनीति में जो पुरुष वर्चस्व होता है, पुरुष की राजनीति होती है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पुरुष का अपना अलग दायरा होता है पुरुषों का, और महिलाओं का अलग दायरा होता है, और दोनों के साथ मिलकर ही सब आगे बढ़ते हैं। चाहे हम किसी भी समाज में जाते हैं, दोनों की भागीदारी बराबर। किन किन दायरों की आप बात कर रही हैं? जैसे कोई भी अगर पुरुष किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ता है तो वो भी अपने कामों के लिए सफल होता है, और महिलाएं भी जिस क्षेत्र में काम कर रही हैं, आप देख ही रहे होंगे आज पूरे